नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज जो है हम आपको कराने वाले हैं क्लास 10th एंड 12th के लिए छंद, उनकी परिभाषा एवं उदाहरण। तो आइए बना दिल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारे लिए चौपाई छंद। तो चौपाई छंद की परिभाषा है, यह सममात्रिक छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। चौपाई के चरण के अंत में जगड़ और तगड़ नहीं होना चाहिए क्योंकि इसका सौंदर्य नष्ट हो जाता है। यानी कि चौपाई जो है एक सममात्रिक छंद है और इसमें जो है 4 चरण होते हैं और इसके प्रत्येक चरण में जो है 16-16 मात्राएं होती हैं। और चौपाई छंद के जो है अंत में जो है जगड़ और तगड़ नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर ये जगड़ और तगड़ होते हैं तो इसका जो है सौंदर्य नष्ट हो जाता है। तो अब देखते हैं हम इसका उदाहरण। तो इसका उदाहरण है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो आप जो है, अगर आपको मात्राएं गिनना आता है तो आप जो है इसमें गिन सकते हैं कि इसमें कितनी कितनी मात्राएं हैं इसकी प्रत्येक लाइन में। तो इसमें इसकी प्रत्येक लाइन में जो है 16-16 मात्राएं हैं। ये जो है आपको मैं अगली वीडियो में जो है गिनना सिखा दूंगा। अब हमारा अगला आता है दोहा छंद। तो दोहा छंद की परिभाषा है, यह अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो दोहा छंद कैसा है? दोहा छंद जो है एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है और इसमें भी 4 चरण होते हैं, लेकिन इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में जो है इसके में कितनी होती हैं? 11-11 मात्राएं होती हैं। तो इसका उदाहरण है कि रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून। तो इसमें जो है 4 चरण मैंने बोले थे। तो इसमें जो है पहला चरण ये है, दूसरा है बिन पानी सब सून और तीसरा है पानी गए ना उबरे और चौथा है मोती मानुष चून। अब हमारा नेक्स्ट आता है सोरठा छंद। तो यह अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसके पहले और तीसरे चरण चरण में 11-11 मात्राएं व दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। यह दोहे छंद का उल्टा होता है। यानी कि पहले हमने जो है अभी आपको बताया था दोहा छंद छंद अब है ये सोरठा छंद। तो दोहा छंद भी एक अर्ध सम्मात्रिक छंद था और उसके छंद उसमें भी जो है 4 चरण होते थे, लेकिन उसके जो है पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती थी, लेकिन इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं और उसके दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती 11-11 मात्राएं होती थी और इसके दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं हैं। इसीलिए इसको जो है दोहे का उल्टा कहा जाता है। तो अब आता है इसका उदाहरण। तो इसका उदाहरण है, जो सुमिरत सिद्धि होए, गणनायक करिवर बदन, करहु अनुग्रह सोए, बुद्धि राशि सुगुण सदन। तो ये जो है इसके 4 चरण हैं। अब आता है हमारा रोला छंद। तो रोला छंद क्या है? यह सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं और 11 और 13 पर यति होती है। तो रोला छंद जो है ये एक सममात्रिक छंद है और उसमें भी जो है 4 चरण होते हैं, लेकिन इसके प्रत्येक चरण में जो है 24 मात्राएं होती हैं और यदि अगर उसके चरणों में जो है 11 या 13 मात्राएं आती हैं तो वहां पर जो है यति होती है। तो इसका उदाहरण है कि जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी, निज बल से बल मेट, विधर्मी मुगल कुराजी, जिनके आगे ठहर सके जंगी न जहाजी, है यह वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। तो ये जो है रोला छंद का उदाहरण है। अब आता है कुंडलिया छंद। ये भी आपसे काफी ज्यादा पूछा जाता है। तो यह विषम मात्रिक छंद है। इसमें 6 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। आगे के 2 चरण दोहे के और अंत के 4 चरण रोला के होते हैं। तो ये रोल नहीं बल्कि रोला है। तो कुंडली एक ऐसा छंद है, यह एक विषम मात्रिक छंद है और इसमें जो है 6 चरण होते हैं और इसके प्रत्येक चरण में जो है 24 मात्राएं होती है और इसके के जो आगे के 2 चरण होते हैं यानी कि जो शुरू वाले, तो वो तो होते हैं दोहा छंद के और अंत के जो 4 चरण होते हैं वो होते हैं रोला छंद के। तो अब आते हैं हम इसके उदाहरण पर। तो इसका उदाहरण है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग के होत हसाए, जग में होत हसाए, चित्त में चैन न पावे, खान पान सम्मान, राग रंग मन ही न भावे, कह गिरधर कविराय, दुख कछहु तरही न टारे, खटकत है जिये माही क्यों जो बिना विचारे। तो ये जो है कुंडलीय छंद का उदाहरण है
और अब आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि कुंडली छंद होता क्या है। तो इसके ये जो 2 चरण होते हैं, ये होते हैं दोहा छंद के, और ये बाकी के जो 4 चरण होते हैं, ये होते हैं रोला छंद के। अब आता है हरि गीत का छंद। तो हरि गीत का छंद क्या है? यह सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16 और 12 मात्राएँ होती हैं। प्रत्येक चरण के अंत में 1 लघु और गुरु आना आवश्यक होता है। तो हरि गीत का छंद कैसा होता है? यह सममात्रिक छंद है। इसमें भी 4 चरण होते हैं और इसके प्रत्येक चरण में 16 या 12 मात्राएँ होती हैं और चरण के अंत में जो है 1 लघु और गुरु आना आवश्यक होता है। तो इसका उदाहरण है कि प्रभु गोद जिसकी वह यशोमती दे रहे हरिमान है, गोपाल बैठे आधुनिक रथ पर सहित सम्मान है, मुरली अधर धर श्याम सुंदर जब लगाते तान है, सुनकर मधुर धनु धुन भावना में बह रहे रसखान है। तो रसखान क्या आ गए इसमें? गुरु आ गए। तो ये जो है आपको याद रखना है। अब आता है बरवे छंद। तो यह अर्धसम्मात्रिक छंद है। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 12-12 मात्राएँ तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में जो है ये 7-7 नहीं बल्कि 7-7 मात्राएँ यानी कि 7-7 मात्राएँ होती हैं और इसके सम चरणों के अंत में जगड़ होता है। यानी कि इसके सम चरण कौन से होते हैं? दूसरा और चौथा। तो इसमें जो क्या आता है अंत में? जगड़ आता है। तो इसका उदाहरण है चंपक हरवा अंग मिली अधिक सुहाए, जानी परे सिर हिराए, जब कुंभलाए, प्रेम प्रीत को बिरवा चले लगाए, और स्याही की सुधि लीजो सुखी न जाए। तो ये जो है होता है हमारा बरवे छंद। उम्मीद है कि आपको ये सब अच्छे से समझ में आया होगा और ये मेरी गारंटी है कि आपको इनसे बाहर जो है आपकी परीक्षा में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।